बी कंसिस्टेंट। शॉर्ट्स तो ऐसे ही याद हो बिकॉज वो फन है। इन दिस 4 months कैन बी द लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ आई एम वेटिंग एंड आई एम रूटिंग फॉर यू। वो इजी है, डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट आफ्टर 2 to 3 years you will be still plan not in motion is just even small efforts can make a drastic change in your life। वो हमारे माइंड को अच्छा लगता है करने में, डोपामिन रिलीज करता है, बट आप हमेशा डिफिकल्ट चीजों से भागते हो। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आज के टाइम पे हर एक इंसान डील कर रहा है, वो प्रॉब्लम है लेजीनेस। आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी रूटीन बनाओ, आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो आपको तुरंत से नींद आ जाती है, एंड रीजन बीइंग बिकॉज योर माइंड इज ट्रिकिंग यू। इट्स नॉट लाइक द प्रॉब्लम इज विद इन यू कि तुम में मोटिवेशन की कमी है या फिर तुम में एनर्जी नहीं है टू टू अचीव दोज थिंग्स, या फिर तुम वो काबिलियत नहीं रखते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि माइंड को हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत लगी होती है, एंड इट इज वायर्ड इन अ वे कि डिफिकल्ट थिंग्स उसे पसंद नहीं है। इट लाइक्स टू डू थिंग्स दैट आर इजियर टू डू, जैसे फोन स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, सेंडिंग रील्स टू एवरीवन, दोज थिंग्स आर इजी, इसीलिए आपका माइंड बार बार आपको उस डायरेक्शन में खींचता है। एक्चुअली में यू जस्ट हैव टू टेक दैट वन स्टेप, दैट वन एक्शन। आप वो नहीं कर पाते हो बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट टास्क इन योर ब्रेन। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क इन रियलिटी। ब्रेन को लगता है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, हमें फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, एंड देन अपना ब्रेन उस चीज के लिए एट प्रेजेंट रेडी नहीं होता, इसलिए हमें उसको ट्रिक करना है टू गेट इन टू थिंग्स दैट वी एक्चुअली वॉन्ट इट टू डू फॉर अस, रादर देन थिंकिंग कि यार एक दिन आएगा जब हम रेडी होंगे, जब मुझे लगेगा कि यार अब मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। हम हमेशा वेट करते रहते हैं उस एक परफेक्ट दिन का जब हम रेडी होंगे, एंड देन वी विल जस्ट जहाँ से हमारी गाड़ी ऐसे टेक ऑफ करेगी, बट देन दैट्स नॉट द सिनेरियो। वो एक दिन जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो गए, जहाँ पे तुम 100% रेडी हो गए, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, रादर you will have to start taking small steps for it, and that is the first point that I am going to suggest you is take small steps, because small steps are easier and it makes you feel good when you complete it। आपको अच्छा लगता है कि एक टास्क हो गया, छोटा सा टास्क, तो फिर उसकी वजह से आपका दूसरा टास्क करने का मन करता है, एंड देन दैट्स द वे यू बिल्ड हैबिट, यू ट्रिक योर ब्रेन टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स, डू द डिफिकल्ट टास्क। आपने इतनी मोटी बुक देख ली एंड आप वैसे ही ओवरवेल्म हो गए कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप। आपको जस्ट डिसाइड करना है कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगा या मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर आप जिम का सोच रहे हो तो जस्ट थिंक कि मैं बस 10 पुशअप करता हूँ, घर पे ही करो, बट जस्ट स्टार्ट स्मॉल, एंड देन धीरे धीरे यू कैन बिल्ड मोमेंटम। आप आपके माइंड को इस तरह से ट्रिक कर सकते हो कि सी इट वॉजंट मच डिफिकल्ट, हम 5 मिनट पढ़ सकते हैं। इट्स लाइक हमें एक ही दिन में बुक उठा के पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, दैट्स नॉट द केस। विल हैव टू मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ चॉइस, अ कॉन्शियस चॉइस कि आप बस एक लाइन लिखो, चाहिए तो आप बस एक पेज लिखो, आपको वो चीज करने में मोटिवेशन मिलेगी, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, एंड साइमल्टेनियसली आपका ब्रेन, आपका माइंड उस चीज में ट्रिक होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने सोच रखा था। आपका माइंड जब ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, दैट्स द डे दैट यू विल डेफिनेटली टेक ऑफ। सेकेंड स्टेप इज क्रिएट इजी रूटीन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जिम जाने का सोचा है, सो जस्ट मेक इट अ रूटीन कि आप रात को ही जिम के कपड़े निकाल के बेड पे रख दो, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपको वो एक एक्स्ट्रा टास्क ना लगे कि यार अब चलो आज भी रहने देते। आपका माइंड आपको तुरंत ट्रिक करता है कि यार सो जाते हैं, लेट्स डू इट टुमारो, आज ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, एंड देन वो कल 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 पे जाते जाते हम वो टास्क कभी पूरा ही नहीं कर पाते। यू जस्ट डिसाइड कि द फर्स्ट थिंग आफ्टर वेकिंग अप इज यू विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। स्मॉल स्टेप, स्मॉल रूटीन्स, एंड दैट कैन मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। Third point is use 2 minutes rule. You just promise yourself कि you will do this task for just 2 minutes. Suppose आपको क्लीन करना है आपका रूम, सो यू जस्ट डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ कि यार इतना सारा क्लीन करना है, जाने दो, हम कल ज्यादा टाइम निकाल के अच्छे से 2 घंटे में पूरा घर साफ कर देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू टेक दैट स्टेप, जस्ट क्लीन अ लिटिल कॉर्नर, छोटा सा साइड। अगर आपको पूरा का पूरा कबर्ड सेट करना है फॉर दैट मैटर, जस्ट क्लीन अ स्मॉल सेक्शन, कि जब आप उस छोटे से सेक्शन को कबर्ड में क्लीन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये कितना अच्छा दिख रहा है। सो लेट मी जस्ट, मतलब मेरे पास और 5-10 मिनट है, सो लेट मी जस्ट क्लीन द सेकेंड सेक्शन एज वेल। सो ऐसे करके you have just started with 2 minutes into the task, but आप उसको पूरा आप एटलीस्ट 2 to 3 sections तो करके ही उठो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइजन इन जापानीज
culture जहाँ पे you just trick your mind and get into that task, and then in the flow of like free flow of working you keep coming back to it because अभी आपके mind को उस चीज को करने का impact समझा है, and then your mind will definitely want to keep getting it because वो easier था, it was achievable, it was doable। और जैसे हमारी सारी चीजें organized है तो हमें अच्छा लगता है। दैट इज हाउ ह्यूमंस आर बिल्ट। एवरीवन स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्ट डे वन पे स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इफ यू रीड अबाउट माइकल जॉर्डन हु इज अ बास्केटबॉल फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, सो आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने अपने सक्सेस से ज्यादा फेलियर्स के बारे में बात किया है। ही टॉक्स अबाउट कि उन्होंने कितने गोल्स मिस किए हैं टू एक्चुअली बी इन दिस पोजिशन एंड एक्चुअली बी फेमस। उन्होंने फेलियर से सीखा when he was failing, when he wasn't able to achieve his goals, फिर भी he kept on going, and that's the thing which brings you into the growth mindset कि you have to do that, you have to get going। It's okay to fail, it's okay to not be perfect, not everyone is perfect when they start। It's just the little steps of imperfection that makes a person perfect at some point, and not giving up attitude। And also one bonus tip, there is one concept in Japanese wherein if you are struggling with anything, suppose आपको आज भी बुरा लग रहा है कि यार मैंने कुछ कुछ टास्क डिसाइड किए थे, आई वाज सपोज टू स्टडी, हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, जस्ट आस्क योरसेल्फ 5 क्वेश्चंस। एक एक के आंसर के बाद आपको आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उस पर रिडायरेक्ट करना है, एंड देन बाय द एंड ऑफ द 5th क्वेश्चन आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप अब टास्क करने के लिए रेडी हो। सो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल दैट हाउ इट वर्क्स। सपोज आपने पढ़ाई करने का प्लान किया था एंड यू weren't able to do that, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि यार मैंने आज भी पढ़ाई नहीं की, तो आंसर विल बी कि क्यों नहीं की है पढ़ाई? क्योंकि मैं फोन देख रहा था, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ रही थी। तो अब मेरे फोन में नोटिफिकेशन क्यों आ रही थी? तो उसका आंसर होगा कि मेरे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे, किसी ने कुछ पोस्ट किया होगा, उसका नोटिफिकेशन आता रहता है। सो इस वजह से मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होता हूँ फोन से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक मेरे नोटिफिकेशंस क्यों ऑन है एंड मैं उससे डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि फोन मेरे हमेशा पास में है, यहाँ पे बुक पढ़ रहा हूँ एंड फोन मैंने यहीं पे रखा है। सो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, फोन का लाइट ऑन होता है एंड देन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वी गो एंड चेक दैट नोटिफिकेशन। सो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो फोन मेरे पास क्यों है हमेशा? फोन दूर रख के भी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। सो कैन आई डू दैट? एंड द आंसर विल बी कि यस। कोई भी लूप में कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये आंसर आपके खुद के पास है। आपको बाहर किसी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको बाहर कोई यूट्यूब वीडियो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ कि मैं ये टास्क क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कमी रह जा रही है कि मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सो लेट्स समराइज, लेट्स कीप इट शॉर्ट फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज कीप इट स्मॉल। Second step is create a routine, create smaller routines। Third step is use two minutes rule, and the fourth one, ask 5 questions to yourself, and at the end of the 5th question you'll definitely get your answer। So the point is you are ambitious but you are definitely not lazy। So let me know in the comment section what is that one thing that you are going to take action on, and आप किस चीज के लिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहोगे? What is that one thing that you have been procrastinating for so long, and this is the right time to get it started, this is the right time for taking that action? Let me know in the comment section so that I can back you up in that, and let's be accountability partners for each other, and let's achieve our goals together। Just don't wait for 31st December to make resolution, just start थोड़ा पीछे से। start from today। your dreams are not smaller and neither are you, because your plan needs an action, and without consistency your action cannot come into reality। So let's get started, be consistent, make smaller changes in your life, let's thrive and make the best of 2025 before it ends। Do let me know in the comment section and let's back each other। Thank you so much for watching, bye bye।